हेलो फ्रेंड्स, एक नया नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 57/2020। ये 30 जून 2020 को आया है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सीबीआईसी के द्वारा कई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और उन नोटिफिकेशंस के कारण कई कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गए हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 57, जो कि एक अच्छा नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, जिसने कि काफ़ी रिलीफ दी है, लेकिन कुछ इसके साथ ही साथ कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। और जो रिटर्न अब फाइल करने वाले हैं, तो अब क्या चीज़ें उनको मिलने वाली हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 57/2020। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या है। इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। ये 76/2018 नोटिफिकेशन नंबर आया था 31 दिसंबर 2018 को। ये इसका मूल नोटिफिकेशन है और इसी में अमेंडमेंट किए गए हैं। इससे पहले आपका एक नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 आया है, जो कि 24 जून 2020 को आया है। तो 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन नंबर 52 आया है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन नंबर 57 आया। तो हमें इन तीनों नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए चलने की ज़रूरत है, तभी हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 57 में इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल बी इंसर्टेड नेमली। यानी ये एक इंसर्ट किया जा रहा है प्रोविजो। क्या है? प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स mentioned in column 2 of the table of the above proviso who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column 3 of the said table according to the condition mentioned in the corresponding entry in column 4 of the said table, but furnishes the said return till 30th day of September 2020. The total amount of late fee payable under section 47 of the said act shall stand waived, which is in excess of 250 rupees, and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of central tax payable in the said return is nil. तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि इन्होंने लेट फीस वेव की है और उसी के साथ साथ कैपिंग की है। यानी कि अगर आपका रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी निल है तो आपकी पूर्ण रूप से लेट फीस माफ़ कर दी गई है, लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी निल नहीं है तो फिर आपके ऊपर इसकी लेट फीस की कैपिंग की गई है। कैपिंग कितने की गई है? 250 रुपये SGST और 250 रुपये CGST, यानी कि 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से ये लेट फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। आगे क्या कहते हैं? प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर 52 आया था, उसमें इन्होंने जो 5 करोड़ से ऊपर के हैं उनके लिए केवल अप्रैल तक की बात की गई थी। अप्रैल से आगे के लिए कुछ बात नहीं की गई थी। तो ये उसको यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्या? हु फेल टू फर्निश the return in form GSTR 3B for the months of May 2020 to July 2020, यानी मई 2020 से लेकर के जुलाई 2020 तक के लिए उनके लिए भी क्या किया है? by the due date but furnish the said return till the 30th day of September 2020। यानी कि अगर वो लोग भी जुलाई 2020 तक के रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं तो द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 rupees and shall stand fully waived for those taxpayers
वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल। यानी उनके लिए भी ये एक सुविधा कर दी गई जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है, कि अगर वो लोग भी जुलाई तक के रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं तो उनके लिए भी वही नियम लागू होगा कि अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो टोटल लेट फीस वेव्ड होगी, और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो 500 रुपये पर रिटर्न की कैपिंग होगी। तो यहाँ पर उनके लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही सुंदर निर्णय है कि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी थी कि जो लोग जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक के रिटर्न फाइल कर रहे थे, उनके लिए भी ये समस्या थी कि फरवरी का रिटर्न, मार्च का रिटर्न वो कैसे फाइल करें, क्योंकि उसके लिए उनके ऊपर लेट फीस की लायबिलिटी बहुत अधिक आ रही थी। अब उनके लिए भी सुविधा हो गई कि जुलाई तक के रिटर्न अगर वो फाइल करते हैं तो उनके रिटर्न जनवरी तक नहीं, जुलाई तक की कैपिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर वो जुलाई 2017 से लेकर के जुलाई 2020 तक के रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए वही नियम लागू रहेगा कि अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो लेट फीस टोटली वेव है, पूरी तरह से माफ़ है। और अगर उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकल रही है तो पर रिटर्न 500 रुपीज़ उनको देना है, जिसमें 250 रुपये SGST होगा और 250 रुपये CGST होगा। अदरवाइज उनको पर रिटर्न 10,000 रुपये की लेट फीस लग रही थी तो उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बात आ रही है नोटिफिकेशन नंबर 52 की, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन शैल बी डीम टू हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 25th डे ऑफ जून 2020। यानी ये इफेक्टिव कब से हो गया? ये आया 30 जून को है, लेकिन ये इफेक्टिव है 25 जून से। यानी 25 जून से आपको इस बात की सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होना लाजमी है कि जिन लोगों ने 25 जून से लेकर के 30 जून को जो नोटिफिकेशन आया उसके पहले लेट फीस जमा कर दी, और वो भी बड़ी मात्रा में, अब वो कैपिंग हो गई 500 रुपये पर रिटर्न की, जो कि उनको ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ी, उनका क्या होगा? क्या उनको इसका रिफ़ंड मिलेगा? तो ये एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या उन्हें रिफ़ंड मिलेगा या उनको इस चीज़ की लाभ नहीं ले पाएँ वो लोग। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 52 पे, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन नंबर 52 ये आया था 24 जून 2020 को। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो टेबल नंबर की बात हो रही थी, टेबल नंबर 2, 3, 4 की, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है। क्यों? इसमें जो डेट्स फाइनल की गई थी वो डेट्स वही रहने वाली हैं। अगर उस डेट तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ये लेट फीस वाला सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी आपको 500 रुपये की कैपिंग के अंतर्गत आप आ जाएंगे। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो टेबल आपको ये दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 52 में 24 जून 2020 को, इसे आपको कतई नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी डेट्स इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। जो भी डेट्स इसमें दी गई हैं वो सब एज इट इज़ रहेंगी, उन्हीं डेट्स के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आप इन डेट्स के हिसाब से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तब आपके ऊपर लेट फीस का वो वाला सिस्टम जो कि नोटिफिकेशन नंबर 57 में दिया है वो लागू हो जाएगा। आप ये कतई ना समझें कि जो नोटिफिकेशन नंबर 57 आया है हम उसके हिसाब से रिटर्न सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। नहीं, डेट्स आपकी एक्सटेंड नहीं की गई हैं, केवल आपको लेट फीस का वेवर दिया गया है, और लेट फीस का वेवर भी जो इस नोटिफिकेशन में जो डेट्स दी गई हैं उसके बियॉन्ड है, उसके बाद है। अगर आप इस डेट तक फाइल नहीं कर पाते तो फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इसी को देखते हैं, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो 5 करोड़ से अधिक वाले हैं उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल की डेट थी 24 जून 2020। अब 24 जून 2020 तक अगर आप फाइल नहीं कर पाए हैं तो फिर आपके वो ऊपर 500 रुपये कैपिंग वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। इसी तरह से
वो लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए डेट दी गई थी 30 जून 2020। यानी अगर उन्होंने 30 जून 2020 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर वो उस कैपिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर वो जुलाई में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर उनको 500 रुपये लेट फीस का देना पड़ जाएगा। तो वो 500 रुपये पर रिटर्न की लेट फीस आपके ऊपर लग जाएगी। ये लेट फीस आपको ध्यान देना है पर रिटर्न है। जितने भी रिटर्न आपके पेंडिंग हैं उन सभी पर ये 500 रुपये की लेट फीस लागू हो जाएगी। तो आपको कतई इसको नहीं भूलना है, आपको फॉलो करना है नोटिफिकेशन नंबर 52। और 52 नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपकी वो डेट्स निकल जाती हैं, तब आपके ऊपर वो कैपिंग सिस्टम जो 500 रुपये का है वो नोटिफिकेशन नंबर 57 के आधार पर लगेगा। थैंक यू।